हेलो फ्रेंड्स। हिंदी माध्यम के साथ मेरा कुछ अलग लगाव है और इस लगाव का एक कारण है कि सिविल सेवा परीक्षा से मेरा जुड़ाव शुरू हुआ 1987 से। बट जब 1988 में मैंने प्रतियोगिता दर्पण ज्वाइन किया तो उसके बाद मैंने हिंदी हार्टलैंड में ट्रेवल किया एक्सटेंसिवली, तकरीबन सभी राज्यों में, सभी बड़े शहरों में, यूपी, बिहार, एमपी तब एक हुआ करता था। छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, सेम एज विद बिहार जब झारखंड एग्जिस्ट नहीं करता था, उत्तराखंड भी नहीं था, यूपी एक कंप्लीट एक स्टेट था। जब मैं ये मेरी जो विजिट्स रहती थी वो सिर्फ एक बड़े शहरों तक ही नहीं थी, मेरे लिए छोटे गांव कस्बों तक जाना बहुत एक आम बात थी। और उस ट्रेवल में मैंने जो महसूस किया और जो जुड़ाव महसूस किया यंगस्टर्स का, और हिंदी के लिए जो लोगों में एक जोश देखा, वो एक कारण है कि तब से और आज तक लगातार इस परीक्षा को ट्रैक कर रहा हूँ। और खासकर आज आपसे अगर बात कर रहा हूँ हिंदी के बारे में तो दैट शोज माय लव फॉर दिस लैंग्वेज। एंड आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, माय बेस्ट विशेस आर विद यू। बहुत बार मैंने मन बनाया, हालांकि मैं प्रतियोगी दर्पण में समय समय पर लिखता रहता हूँ, बट एक संवाद करना चाहता था मैं आपसे कि हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स ने एक प्रॉमिस दिखाया था इस मिलेनियम के शुरू से 2001-2 से, और उसके बाद कंटिन्यू रहा 2010-11 तक। 12 में भी ठीक ठाक रिजल्ट थे, बट उसके बाद जो परिणाम गिरने शुरू हुए वो अभी भी कोई अच्छी पिक्चर मुझे नजर नहीं आती। मैं अगर 2024 परीक्षा की बात करूं जिसके लिए इंटरव्यूज अभी चल रहे हैं, तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट हम हिंदी माध्यम में देखने जा रहे हैं। आई हैव गॉट ऑल द डाउट्स। तो परिणाम ही बताएगा जब हम अप्रैल एंड में परिणाम हमारे सामने होंगे। बट जैसे कि रुझान नजर आते हैं, शायद बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बदलाव कुछ मुझे तो नहीं लगता। क्या कारण है कि हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे? ठीक है, पिछले 2-3 सालों में हमने देखा है कि आईएएस में कुछ स्टूडेंट्स ने अपना स्थान बनाया है, बट अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखें, जैसे पहले हुआ करता था कि टॉप 100 में बहुत कुछ नाम ऐसे नजर आते थे जो हिंदी मीडियम के थे, अब तो एक आध दो तीन नजर आ जाए, दैट्स वेरी बिग अचीवमेंट। चेंज इज कांस्टेंट। बदलाव के साथ हमें बदलना बहुत जरूरी है, और शायद एक ये ऐसी चीज है जहां पे कि हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स प्रॉब्ली उस लेवल पे चेंज नहीं ला पाए अपनी तैयारी में जिस तरह से एग्जाम चेंज हुआ है। यूपीएससी एक बहुत ही क्रिएटिव और लगातार इन्वेंटिव मोड में है, और जिस तरह से चेंजेस हर वर्ष हमारे सामने आते हैं, क्या हम उस तेजी से अपनी तैयारी में बदलाव ला पा रहे हैं? हमारी सोचने की शक्ति, हमारी इस परीक्षा को समझने में सामर्थ्य, क्या कहीं कुछ कमी है? क्या शब्दों में व्यक्त करना बहुत आसान है, बट जब मैं देखता हूँ कि जो लोग असफलता का सामना करते हैं उनकी पीड़ा वही लोग जानते हैं। और आउटसाइड ऑब्जर्वर होने के नाते मुझे दुख जरूर होता है। मुझे लगता है कि जिस एरिया में हमने बहुत काम किया है और लोगों में कॉन्शियसनेस आए हिंदी के प्रति, उसमें जो रोल हम लोगों ने प्ले किया है, उसमें अब इस स्टेज पे आके महसूस होता है कि शायद बहुत कुछ करना अभी बाकी है। आज जो स्थिति हमारे सामने है वो हिंदी माध्यम के उम्मीदवारों में क्रमिक रूप से गिरते मनोबल और ऊर्जा स्तर को दर्शाती है। सोचा नहीं था जिंदगी में ऐसे भी फसाने होंगे, रोना भी जरूरी होगा, आंसू भी छुपाने होंगे। दशा यह हो गई है कि ढूंढना पड़ता है कि हिंदी माध्यम का कहाँ पे सफल उम्मीदवार नजर आ रहा है। क्या कोई ऐसी हीन भावना आपके मन में घर कर गई है जिसकी वजह से कि आप लोगों में उच्च सफलता के प्रति शायद संशय आ गया है? मैं तो अब ये मानने लगा हूँ, और जैसा कि कुछ कैंडिडेट्स भी कहते हैं कि हिंदी माध्यम को लेके हिंदी के साथ सुनिश्चित आने की संभावनाएं सामने आती हैं। क्या ये सोच ठीक है? आप अपना माध्यम हिंदी से अंग्रेजी बदलने की सोचते हैं और शायद प्रयास भी करते हैं, कुछ लोग सफल होते हैं, बट ये एक ऐसा निर्णय है जो कि आसान नहीं। आपको एक बड़ी परीक्षा है जहाँ पे कि आपके सामने बड़ी चुनौतियां हैं, इतना आपके सामने बड़ा सिलेबस है, विभिन्न विषय आपको कवर करने हैं, और उसमें जब आप उत्तर लिखें जिसमें कि आपके सोच, आपकी निर्णय क्षमता, आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज जहाँ उभरनी चाहिए, उसमें अगर आप जिस
भाषा में सोचते नहीं तो आपकी अभिव्यक्ति कितनी अच्छी हो सकती है आप खुद ही मान सकते हैं, देख सकते हैं। प्रशासनिक सेवाओं में जाने का सपना सोचो हिंदी माध्यम के उम्मीदवारों में जिस तरह की एक ललक नजर आती थी शायद अब गायब है। हिंदी माध्यम की दशा ऐसी हो जाएगी ये मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। मैंने बहुत नजदीक से देखा है हिंदी माध्यम के उम्मीदवारों को, उनकी आशाओं को, और उनमें से कुछ लोगों ने बड़ी सफलताएं प्राप्त की हैं। और उन लोगों के साथ जब मैं डायरेक्ट करता रहा हूं, उनके साक्षात्कार, उनके इंटरव्यूज में जब मैंने उनसे बात की तो जो सपनों का एक सैलाब सामने आता है, जो सोच एक देखने में आती है, और कितना बड़ा परिवर्तन आया है उन हिंदी माध्यम की सफलताओं से कि आज लाखों लोग इस परीक्षा में बैठ, और सफलता के बाद भी आज भी हिंदी माध्यम के उम्मीदवारों में जोश की कमी नहीं है। ये जो गिरावट आनी शुरू हुई थी 2011 में सिविल सेवा परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा में बदलाव आए थे, बट जो ये हिंदी माध्यम के रिजल्ट में जो रिफ्लेक्शन दिखना शुरू हुआ था वो 2010 के परीक्षा में साफ नजर आया था, जहां यूपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया था। करंट अफेयर्स और एक जो क्वेश्चंस की पैटर्न थी जहां चेंजेस नजर आए, और वो उस चीज को शायद हिंदी माध्यम के उम्मीदवारों को संभालना थोड़ा मुश्किल रहा। मेरा मानना है कि जो चेंजेस यूपीएससी लेके आया, चाहे वो चेंजेस 2011 में प्रीलिम्स के साथ थे या 2013 में मेन एग्जाम के साथ, मुख्य परीक्षा के साथ, उसमें इन परीक्षा बदलावों से जितना नुकसान नहीं हुआ, शायद लोगों ने जो इस परीक्षा के आसपास इर्द गिर्द इसके जो सोच बना दी, उस सोच ने बहुत नुकसान किया है। ऐसा लगता है कि लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, अपना भाग्य कोचिंग इंस्टीट्यूट के सहारे छोड़ दिया है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, आपको लगता है कि आपको अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए कोचिंग अगर आप ले रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बट उसके लिए आपको अपनी तैयारी खुद करनी होगी। ये आपकी परीक्षा है जहां आपको इसको ओन करना पड़ेगा, आपको इसका स्वामित्व लेना पड़ेगा। आपका समय है, आपके प्राइम यूथ का टाइम है जो आप इस परीक्षा के लिए दे रहे हैं, और यहाँ पे अगर आप 4, 5, 6 साल का लक्ष्य लेके आते हैं इस परीक्षा के लिए और उसके बाद भी असफलता हाथ लगती है तो ये कहीं ना कहीं आपकी प्लानिंग में बहुत बड़ी गलती है। शायद एक सबसे बड़ी चीज जो हिंदी माध्यम के उम्मीदवार हैं उनको समझने में कहीं अगर कोई कमी है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जिनके ऊपर कि वो भरोसा करके चलते हैं, अधिकांश वो इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि वैकल्पिक विषय पढ़ाते थे, और 2011 में बदलाव के बाद लोगों को लगा कि सामान्य अध्ययन में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और उन्होंने अपना प्लान चेंज किया और वो सामान्य अध्ययन के लिए जाने लगे। और उसके बाद जो उनकी स्ट्रेंथ, उनका जो फोर्टे हुआ करता था, वो बैक सीट पे चला गया और एक इंस्टीट्यूशन ऐसे बन गए जहां पे कि उनको ने इस तरह से प्रोजेक्ट किया कि वही आपके नैया को पार लगा सकते हैं। जबकि ये परीक्षा ऐसी है जिसमें कि आपको समझना है कि आपको कितनी सहायता चाहिए, किस स्तर पर सहायता चाहिए, किस विषय में सहायता चाहिए। आपको ये निर्णय अपने आप करना पड़ेगा। आप अगर मन बना लेते हैं और उसके बाद सीधा आके दिल्ली, जयपुर या इंदौर, इलाहाबाद, लखनऊ, पटना जो सेंटर्स हैं हमारे बड़े बड़े, उन सेंटर्स पे जाके अगर आप सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट के सहारे अपने भविष्य को छोड़ देते हैं तो एक सही निर्णय नहीं है। लोग दोष देते हैं कि हमारी परीक्षा प्रणाली ऐसी है जिसमें कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए एक एडवांटेज है। आप अगर देखें तो इंग्लिश मीडियम में कितने स्टूडेंट्स बैठते हैं और उसमें से कितने फेल होते हैं, आप उस प्रतिशत को निकाल के देखेंगे तो आपको अपने आप लगेगा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। यहाँ पे एक रिलेटिव परफॉर्मेंस काम आती है, जहाँ पे ये नहीं कि आपका क्या मीडियम है, क्या सब्जेक्ट है, आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इस परीक्षा के लिए यूपीएससी ने इतने विकल्प दिए हैं आपको कि आप एलिजिबिलिटी के लिए आप जो भी अपने हिसाब से निर्णय लेते हैं उस तरह से आप जहां कंफर्टेबल फील करते हैं उन चीजों के साथ आप आगे बढ़ के तैयारी का जिम्मा उठाते हैं, और ये जिम्मा आपको ही उठाना होगा। अगर मैं बात करूं सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र जिसके ऊपर कि आपका भाग्य निर्भर है, ये एक पेपर ऐसा है जो सभी के लिए कॉमन है, कंपल्सरी पेपर है, और उसमें क्वेश्चंस हैं, साथ में आंसर्स हैं। आपको सही आंसर्स को चिन्हित करना है। कहाँ क्या दिक्कत आती है ये
आप ही जानते हैं, आप पढ़ते हैं उसी तरह से पढ़ते हैं जैसे इंग्लिश मीडियम के लोग पढ़ते हैं। उनकी रिसोर्सेज आपसे बेहतर हैं हो सकती हैं, बट आज इतनी रिसोर्सेज हमारे सामने हैं कि अगर इंग्लिश मीडियम की आप बात करते हैं कि उनके पास हर विषय के लिए हर प्रकाशक की पुस्तक अवेलेबल है, तो आप ये जान लें कि क्वालिटी पुस्तकें अभी भी लिमिटेड हैं। और अगर आप पढ़ रहे हैं, आपके सामने इतने नोट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, और कितना कार्य है इस मामले में मैं एक दाद देना चाहूंगा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को, जिन्होंने की कोशिश की है और एक अच्छा स्तरीय पाठ्य सामग्री का एक निर्माण किया है। और एक हमारे पास अब हिंदी मीडियम में भी जहाँ तक रिसोर्सेज का सवाल है, कमी नहीं है। बहुत सारे पब्लिशर्स हैं, इवन बड़े पब्लिशर्स भी हिंदी मीडियम में बहुत बहुत काम कर रहे हैं। मैं एक बात कहूंगा, हो सकता है आपको चुभे, बट आप लोग मसूरी जाने का सपना तो बना के बैठे हैं। आप पढ़ते हैं, कोचिंग जाते हैं, तैयारी करते हैं, मॉक टेस्ट लिखते हैं, अपनी तैयारी को इवैल्यूएट करते हैं, फ्रेंड सर्कल में, अपने पीयर ग्रुप में आप बहुत डिस्कशंस करते हैं। बट जब आप प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होते हैं और बाहर निकलते हैं तो आपके तोते उड़े होते हैं। आप एक ऐसी स्थिति में होते हैं जहां कॉन्फिडेंस का नाम नहीं होता, और परिणाम में वो साफ नजर आता है। और तर्क यह मिलता है कि हमने तो अपनी तैयारी बहुत अच्छी की थी, पर यूपीएससी ने ही कुछ ट्विस्ट डाल दिए। आप जाने वो ट्विस्ट आपके लिए अकेले के लिए नहीं है, वो ट्विस्ट सबके लिए है। और जितने भी लोग इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, लाखों लोग उसी प्रश्न पत्र को हल करते हैं। तो अगर आपके लिए कुछ परेशानी का उसमें पुट है तो वो सभी के लिए होगा। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी वाले कंफर्टेबल होंगे और आपको मुश्किल होगी। आपको सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपनी जो तैयारी है उस पर एक आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और उस आत्मविश्वास के सहारे आप हल तो कीजिए प्रश्न पत्र। जब भी हम प्रश्न पत्र देखते हैं तो अपने विवेक का तो इस्तेमाल करते नहीं, शुरुआत हो जाती है दोष निकालने की। और दोष किस पे मढ़े, इसके लिए यूपीएससी एक सबसे बड़ा एक आपको संस्थान मिल जाता है जहां पे कि आप अपनी चीजों को उनके ठीकरा से उनके सर पे फोड़ सकते हैं। फिर क्या होता है, उसके दोबारा फिर कोचिंग शुरू होती है, फिर से आप एक प्रण दिखाते हैं और क्या ये इस मन के साथ कि इस बार तो फोड़ देंगे, और फिर तैयारी शुरू करते हैं। और जब साल निकलता है, फिर परीक्षा सामने आती है, तो परिणाम फिर वही असफलता। यही क्रम दोहराता है। समय आ गया है कि जब हमें अपनी सोच बदलनी है, अपनी तैयारी को बदलना है, और हमें लोगों की जो एक हिंदी माध्यम के प्रति एक भावना बन गई है कि अब हिंदी खत्म हो गया है, उसको बदलना होगा। हमें मेहनत करनी है, हमें इस परीक्षा को पास करने में अपना जो कॉन्फिडेंस है, हमें हमारी जो महारत है वो दिखानी होगी, अपनी सफलता के परचम लहराने होंगे। वो दिन दूर नहीं जब आप अपनी सोच में बदलाव लाएंगे तो वो फाइनल रिजल्ट में भी रिफ्लेक्ट होगा। मैं आपके साथ हूं और समय समय पे आपके लिए इस तरह की चीजों पे काम करूंगा कि जहां पे आपको कहाँ क्या कमियां हैं, किस तरह की चीजें परेशान करती हैं, क्या कर सकते हैं जिससे कि आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाए। तो आपसे मिलते हैं फिर दोबारा से। तब तक तैयारी कीजिए, आगे बढ़ते रहिए, और अपने लिए एक राह बनाएं जो आपको सफलता तक ले जाए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।